हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है, जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। लेकिन उससे पहले मैं एक कार्ड निकालूंगी और मैं देखूंगी कि मेरे लिसनर्स का, मेजॉरिटी ऑफ लिसनर्स का क्या है, एक कॉमन एनर्जी क्या चल रहा है। ठीक है, कौन से ग्राउंड पे सेम है, राइट। तो एक एनर्जी चेक करते हैं मेरे सभी लिसनर्स का। हो सकता है कि सभी लिसनर्स के साथ ये रेजोनेट हो जाए, या हो सकता है कि किसी लिसनर्स के साथ। लेकिन मेरा पर्पज़ है कि मेजॉरिटी ऑफ लिसनर्स जो है मेरे, वो किस ऊर्जा से गुजर रहे हैं या किस ऊर्जा से वो गुजरे हैं, कैसी परिस्थिति से वो गुजरे हैं, मैं एक बार वो एनालाइज करना चाहती हूँ। तो एक कार्ड निकालते हैं उसके लिए। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए धोखे का कार्ड आ गया है। तो मुझे लगता है कि आपके जीवन से कोई एक धोखेबाज व्यक्ति जो है वो चंपत हो गया है। ठीक है अच्छी बात यह है कि चंपत हो गया है, अच्छी बात यह है कि भाग गया है। और शायद ऑफ कोर्स जाते जाते आपको काफ़ी घाव दिया है, काफ़ी दुख दिया है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, छीनने की एनर्जी है ये, हथियार छीन के भाग जाना। और हथियार छीन के भाग भी रहा है, 2 तलवार घोंप के छोड़ भी दिया है, मतलब घाव दे के छोड़ दिया है। ठीक है, ये जो ऊर्जा है वो ये है कि डेफिनेटली जो मेरे मेजॉरिटी ऑफ लिसनर्स हैं उनके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने, देखिए, घाव दे के छोड़ दिया। जैसे 2 तलवार घोंप के और ये बाकी के तलवार हाथ में लेके भाग रहा है, मतलब घाव दे के रिसोर्सेज छीन के भाग गया। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ओके, अब आप अपनी लाइफ के हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिए। अच्छी बात यह है कि ये जा चुका है, राइट। अब हो सकता है कि ये आपके प्रेजेंट की एनर्जी हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति है अगर आपके जीवन में है धोखेबाज जो आपको घाव दे रहा है, तो ये भाग जाएगा, आई एम टेलिंग यू। तो ये हो गया एक कॉमन एनर्जी चेक मेरे सभी लिसनर्स का, मेजॉरिटी ऑफ लिसनर्स का, जिसके साथ भी या फिर जिसके साथ भी ये रेजोनेट हो रहा है। ओके, अब हम करते हैं रीडिंग और देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एक बार और शफलिंग और उसके बाद में कार्ड्स निकालूंगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कोई आपके जीवन से भाग गया। हो सकता है कि देखते हैं, आगे देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके रिसोर्सेज छीन के जो भागा था। ओके, देखते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। लेकिन अब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और कार्ड्स निकालती हूँ। टेम्परेंस, परमात्मा का हस्तक्षेप। एस ऑफ वंड, परमात्मा का हस्तक्षेप। चलिए इसकी रीडिंग करते हैं पहले, फिर और कार्ड्स निकालेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, जो रीडिंग की स्टार्टिंग हुई है, जो एक एनर्जी चेक हमने किया कि कोई धोखेबाज पर्सन छीन छान के भाग गया। ओके, घाव दे के भाग गया, राइट। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आपको डाल के गया, एकदम सिचुएशन में ट्रैप कर देना, एकदम कंफ्यूज्ड स्टेट में एकदम फंसा के रख देना। फंसा हुआ आप महसूस कर रहे होंगे उस समय में। काफ़ी घाव दे कर के गया, क्योंकि बहुत सारे स्वॉर्ड्स घुपे हुए हैं इर्द गिर्द। तो मतलब आपको बिल्कुल भी
रास्ता ना देना भागने के लिए, ट्रैप कर देना एकदम, ठीक है। आपको आप बंध गए, ओके, आप एकदम से बंध गए, कुछ आपको सुझाई नहीं दिया, कुछ आपको दिख नहीं पा रहा था, राइट। और मन में अत्यंत पीड़ा, बहुत ही मानसिक कष्ट, आपके पैरों से पैरों तले से ज़मीन भी निकल गई होगी, खिसक गई होगी, क्योंकि ये जो लेडी है ये ना तो प्रॉपर वाटर में खड़ी है, ना तो प्रॉपर लैंड पे खड़ी है। तो राइट, बिल्कुल बहुत ही मैं कह सकती हूँ अनस्टेबल कर दिया आपके जीवन को। और इस धोखेबाज पर्सन की मंशा भी यही थी कि आप एकदम से अनस्टेबल हो जाओ, एकदम अस्त व्यस्त हो जाए आपकी ज़िंदगी, आप बिल्कुल भ्रमित हो जाओ, एकदम कमज़ोर पड़ जाओ, आप कुछ कर ही ना पाओ, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में ये आपको छोड़ के गया था और ये चाहता था कि आप इसी एनर्जी में रहें पूरे जीवन भर। लेकिन हुआ क्या, टेम्परेंस, एस ऑफ वंड्स, परमात्मा का हस्तक्षेप, परमात्मा ने इंटरवेंशन किया, आपके जीवन को संभाला, आपको संभाला। और जब परमात्मा संभालते हैं तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ ही जाते हैं। तो आपको एकदम से हेल्पलेस करके जाने वाला वो व्यक्ति अब शायद कहीं से वो देख रहा है कि वो तो आपको तोड़ ही नहीं पाया, या शायद ये हो सकता है फ्यूचर की बात हो या प्रेजेंट की भी बात हो सकती है कि अगर फ्यूचर की बात अगर हम करते हैं, अगर प्रेजेंट में ये सब हुआ है, धोखाधड़ी अभी प्रेजेंट में हुई है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको भविष्य में या आपकी तरफ खिंचा चला आएगा, दोबारा से आपका वैभव देख के, ठीक है, दोबारा से आपको आपकी ग्रोथ देख के, ओके। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि ये हो सकता है कि ये सब चीज़ें हो चुकी हों, तो ये पर्सन जो है बहुत नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की स्पीड से आपकी तरफ वापस आ सकता है, क्योंकि आपको ये तोड़ के एकदम बिखेर के गया था, राइट, बिखर गए थे आप, लेकिन आपको परमात्मा ने आपको संभाला, आपके जीवन में वो जो असंतुलन था उसको सही किया, ठीक किया। परमात्मा आपके जीवन को संतुलित कर रहे हैं या उन्होंने किया, और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ रहे हैं या आ जाएंगे, ठीक है। या हो सकता है आ भी गए, कुछ लिसनर्स आ भी गए होंगे। तो ये सब कुछ देख के, आपकी दिव्यता को देख के, आपकी ग्रोथ को देख के हो सकता है कि ये पागल आदमी फिर आपकी तरफ खिंचा चला आए, ठीक है। या हो सकता है आ रहा होगा, हो सकता है कि आपके जीवन में ये पुनः आगमन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। हम कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और फिर रीडिंग को बढ़ाते हैं आगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंग्ड मैन। देखिए, ये जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है ना, असल में ये खुद भ्रमित हो गया है, इसको खुद अब कुछ सूझ नहीं रहा, ये बहुत विचलित हो चुका है, इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, राइट। क्योंकि देखिए, परमात्मा ने हस्तक्षेप कर दिया है, आपके जीवन को परमात्मा ने संभाल लिया, ठीक है। 2 कार्ड्स परमात्मा के आ गए हैं, डिवाइन इंटरवेंशन के 2 कार्ड एंजल्स के आ गए हैं, राइट। तो आपको तो परमात्मा ने संभाल लिया, लेकिन ये जो पर्सन आपकी तरफ दोबारा आएगा ना, या आ रहा है या सोच रहा है, क्योंकि अब ये फंस चुका है, ये इसको कुछ सूझ नहीं रहा, इसके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां घटित हुई हैं या हो रही हैं, या हो सकता है कि आने वाले समय में होंगी, कि इसका जो है ना बिल्कुल ये उल्टा लटक जाएगा। जैसे हैंग्ड मैन की पोजीशन है ना, तो ये हो सकता है ये उल्टा लटक जाएगा एकदम। ये बिल्कुल इसकी पोजीशन ऐसी होने वाली है कि इसे ज़मीन तो छोड़िए, ये मतलब ये मैं कह रही हूँ ना आपको कि ये बहुत ही एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि बौखलाया हुआ पर्सन, ठीक है। काफ़ी नुकसान इसको हर एंगल से हो सकता है कि अभी हुआ हो या हो रहा हो या होगा, और ये आपकी तरफ दोबारा आएगा। इसको परमात्मा ने जो ये हस्तक्षेप किया है ना आपके जीवन में, तो परमात्मा ने जो ये हस्तक्षेप किया, उनका
उन्होंने क्या न्याय किया है कि इसको लटका दिया है, राइट। ये लटक गया है, ये जहाँ पर भी है, जिस भी सिचुएशन में है, ये इसको परमात्मा लटका रहे हैं, ठीक है, फॉर श्योर। और कार्ड्स निकालते हैं। डेथ, ओके। और कार्ड निकालते हैं क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये व्यक्ति आपको 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा में डाल के भागा था, ओके। एकदम मतलब अंधकार में आपका जीवन करके भाग गया था, जहाँ से आपको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था, कोई प्रकाश नहीं, कोई भी आपको रास्ता सूझ नहीं रहा था। लेकिन हुआ क्या ना कि डिवाइन ने इसको उल्टा लटका दिया है, राइट। ये अब 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में चला गया है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम से विचलित है, ये अंदर से पूरा हिला हुआ है, राइट। वहीं पर आपका जो है ना एक नया जन्म, मैं कह सकती हूँ कि इन सब घटनाओं के बाद आपका जो एक परिवर्तन हुआ है वो एक एकदम ये दैवीय चमत्कार है। परमात्मा ने आपको जो आपका जो परिवर्तन किया है ना, आप कैसी ऊर्जा में चले गए हैं, आप क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में चले गए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में चले गए हैं। आप इमोशनली बहुत मजबूत हो चुके हैं। पेंटिकल्स की ऊर्जा, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ की ऊर्जा, आप रिसोर्सेज वाइज भी, क्योंकि ये व्यक्ति आपके रिसोर्सेज छीन के भी भाग गया था, आपको एकदम से हेल्पलेस कर दिया था, ठीक है। आपको एकदम से बहुत ही खतरों में डाल के चला गया था। तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, परमात्मा ने जवाब कैसे दिया है कि भाई तू क्या इसके रिसोर्सेज छीन के जाएगा, या व्हाट कैन यू डू। देने वाले परमात्मा हैं, तो जब परमात्मा दे रहे हैं तो आप तो मतलब समझिए कि ऑफ कोर्स हमें लेने की उतनी क्षमता नहीं है जितना परमात्मा दे सकते हैं, राइट। तो वो तो आपको चुटकियों में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स बना सकते हैं। ये बात इस मूर्ख को जो है बिल्कुल ये समझता नहीं था, ये इस बात को समझा नहीं। और ये अब जब इसको परमात्मा ने उल्टा लटका दिया है, डेफिनेटली मुझको लगता है हर तरह का नुकसान इसको हुआ है। ये उल्टा चंद्रमा, ये पानी, इतना ज़्यादा वाटर की एनर्जी, बिल्कुल मन एकदम से परेशान मन को दिखाता है। तो ये अब परेशानी में पड़ गया है और ये आपकी तरफ वापस आएगा। लेकिन आप आप एक अब आप क्वीन की एनर्जी में हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। मुझे लगता नहीं कि आपको बिल्कुल भी ज़रूरत बची है इस पर्सन की। आपकी जो इमोशनल डिपेंडेंस थी इस पर्सन के ऊपर, वो ख़त्म हो चुकी है। आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, आपके वीकर सेल्फ का डेथ हो चुका है, राइट। तो आप किंग और क्वीन की एनर्जी में आ चुके हो। आप इसको बिल्कुल भी इसको भाव नहीं देने वाले हैं। आप बिल्कुल भी इसको ज़रा भी, मैं कह रही हूँ ना, आप बिल्कुल एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। और कार्ड्स निकालते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये आपकी ऊर्जा है। आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आप बिल्कुल जा रहे हैं या चले जाएंगे, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ना, वो एक बहुत ही ऊंचे लेवल की प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, संपन्नता को दिखाता है, राइट। तो आप तो संपन्न हो जाएंगे या आप संपन्न हो रहे हैं, क्योंकि आप बहुत प्रिय है परमात्मा के, वो मैं देख रही हूँ। तभी तो परमात्मा तुरंत आपको संभालने के लिए एकदम से बीच में आ गए, ओके। तो आप तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में चले जाएंगे। लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये एकदम से 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंग्ड मैन, ये इस इस एनर्जी में, इस अंधकार की एनर्जी में ये पर्सन जा रहा है या जा चुका है ऑलरेडी, ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सब परमात्मा का हस्तक्षेप, परमात्मा का सपोर्ट। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, देखिए आपके लिए परमात्मा कितना उनका जो हृदय है वो आपके लिए प्रेम से कितना भरा हुआ है कि आपको
क्षति पहुंचाने की कोशिश की या क्षति पहुंचाई, तो परमात्मा हर तरफ से आपको हील करने के लिए आ गए। एस ऑफ वंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हमारे टैरो में वंड, स्वॉर्ड, पेंटिकल और कप, ये 4 एनर्जीज होती हैं, राइट। तो एस ऑफ वंड्स ये भी नई शुरुआत है। ये एस के जितने भी कार्ड्स हैं ये सब परमात्मा एक नई शुरुआत जब अपने किसी बच्चे के जीवन में करना चाहते हैं, तो ये इसका सिंबल है। तो आपके जीवन में हर तरफ से परमात्मा एबंडेंस, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स एबंडेंस का ही कार्ड है, ओके, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। हर तरफ से परमात्मा आपको हील कर रहे हैं, आपकी फिनेंशियल हीलिंग, आपकी सोशल हीलिंग, आपकी आपके पावर की हीलिंग, आपकी वैल्यू इस पर्सन ने बिल्कुल एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि पैरों तले रोंद दी थी। तो परमात्मा आपकी हर पोजीशन को बढ़ा रहे हैं, राइट। ये परमात्मा का जवाब है, करारा जवाब इस पर्सन को, इस धोखेबाज पर्सन को। जजमेंट, देखिए हम परमात्मा की बात कर रहे हैं तो जजमेंट का कार्ड तो आना ही है। ये जो हो रहा है, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये परमात्मा का सपोर्ट आपके लिए, परमात्मा का निर्णय आपके पक्ष में, राइट। और जब परमात्मा जजमेंट का ट्रम्पेट बजाते हैं तो मरे हुए लोग भी उठ के सुनते हैं, राइट। ये कार्ड वही दिखाता है कि कॉफिन्स में से लोग जो हैं वो उठ के परमात्मा के ट्रम्पेट की आवाज़ पे ये उठ गए हैं। तो ऑफ कोर्स ये परमात्मा का, ब्रह्मांड का निर्णय है। ब्रह्मांड से कौन बच सकता है, ब्रह्मांड से कौन छुप सकता है? हम सभी ब्रह्मांड में हैं, हमेशा परमात्मा की नज़रों में हैं। एक कार्ड गिरा है 7 ऑफ वंड्स का कार्ड, ठीक है। अब परमात्मा इसके रास्ते में, हो सकता है एक से ज़्यादा लोग हों तो आप देख लीजिएगा, लेकिन ऐसे धोखेबाज लोग, देखिए रीडिंग की स्टार्टिंग हुई 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से, जिसमें कि जो पर्सन है वो सबके तलवार लेके भाग रहा है, राइट। 2 तलवार घुपा हुआ है, मतलब घाव दे दिया और सारे रिसोर्सेज लेके भाग गया। रीडिंग का जो ये लास्ट कार्ड आया है, अभी हमने बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी नहीं ली है, लेकिन जो रीडिंग का जो लास्ट कार्ड आया है, अब क्या है, ये 7 ऑफ वंड्स है। तो देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट। इसने जिस आपसे छीना, तो अब परमात्मा ने इसके मार्ग में उतने ही कांटे उगा दिए हैं। अब इसके लिए पग पग पे कांटे हैं, पग पग पे चुनौतियां हैं, पग पग पे प्रॉब्लम्स हैं, राइट। और बिल्कुल जैसे इस कार्ड में 7 ऑफ वंड्स के इस कार्ड में जो व्यक्ति है वो वंड्स के साथ एक तरह से आप कह सकते हैं फाइट करते हुए जा रहा है, राइट। तो अब इसके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स ही ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो चुके हैं, राइट। तो ये देखिए, जो किसी का हक छीनना चाहता है या हक मारता है या किसी को बहुत ही प्रताड़ित करता है, तो वो अपने लिए एक्चुअली कांटे ही बोता है। तो ये कांटों का ही कार्ड है, आप इसको समझिए कि इसके रास्ते में अब कांटे ही कांटे हैं। और जिसके रास्ते में परमात्मा ने कांटे बिछा दिए, अब वो व्यक्ति, वो तो कौन बचा सकता है उसको? वो तो हर पग पे उसको चुभना ही है, चुभन है, हर पग पे उसके लिए घाव है, ओके। छलनी हो जाना है उसको, राइट। आपको तो संभालने के लिए परमात्मा तुरंत आ गए। आपने धोखा खाया, लेकिन ऑफ कोर्स परमात्मा आपके सपोर्ट में आए। एस ऑफ वंड्स है, एस ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, ये सब कुछ, टेम्परेंस, ये सब परमात्मा का सपोर्ट आपके लिए। परमात्मा ने आपको एक तरह से गोद में उठा लिया, राइट। अब ये पर्सन जो है, इसको परमात्मा ने धक्का दिया है, तो ये तो अब समझिए कि इसे कौन उठाएगा? इसे तो कोई नहीं उठा सकता। जिसको परमात्मा ने गिरा दिया, उसे कौन उठा सकता है? बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द मून। यही हालत इसकी होने वाली है इसके जीवन में। मैं अभी ऑब्स्टेकल की बात कर रही थी कि ऑब्स्टेकल्स ही ऑब्स्टेकल्स, कॉन्ट्राडिक्शंस ही कॉन्ट्राडिक्शंस। अब ये चैन से नहीं जिएगा व्यक्ति, ये व्यक्ति बिल्कुल अब चैन से नहीं जिएगा। दूसरों का छीनने वाला, दूसरों को असहाय बनाने वाला, मजबूर बनाने वाला ये पर्सन, अब इसने सीधे सीधे मैं कह सकती हूँ कि परमात्मा से ही पंगा ले लिया है। परमात्मा को ही इसने एक तरह से, इसने आपको परेशान नहीं किया, इसने
आपको नहीं रुलाया, एक तरह से इसने परमात्मा को ही पीड़ा पहुंचा दी। परमात्मा बहुत दयालु हैं, बहुत अपने सभी बच्चों के लिए परमात्मा अच्छा ही करते हैं, सोचते हैं, लेकिन इसने हद पार कर दी। इसने आपको कष्ट देके, आपको आपके साथ अन्याय करके इसने वो सभी हदें पार कर दी। इसलिए आपके ऊपर जो परमात्मा की ब्लेसिंग है, जो ब्लेसिंग बरसी है, वो इतने सारे कार्ड्स में आई है, इतने सारे कार्ड्स आपके लिए आए हैं। ओके, और ये व्यक्ति तो अब, आप तो उबर गए, ये व्यक्ति कभी भी अपने दुखों से उबर नहीं पाएगा। ओके, तो इसने बेसिकली परमात्मा को चैलेंज दे दिया इसने, और परमात्मा ने इसका चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो इसके लिए प्रॉब्लम ये है कि परमात्मा ने इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। अब तो इसकी क्या ही दुर्गति, इसकी क्या क्या दुर्गति होगी, ये तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। चलिए फ्रेंड्स, एक डिवाइन टाइम गाइडेंस ले लेते हैं और देखते हैं कि मेरे लिसनर्स का कोई काम कब तक बनेगा। अगर आप इस वक्त किसी काम के बारे में सोच रहे हैं, कोई आपका कोई काम अटका हुआ है, या आप कोई काम आपने स्टार्ट किया है, या किसी काम के होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ओके, तो देखते हैं, एक डिवाइन टाइम गाइडेंस लेते हैं। एक कार्ड अपने आप फ्लिप हुआ है, इन द नेक्स्ट लाइफ टाइम। फ्रेंड्स, कार्ड आया है इन द नेक्स्ट लाइफ टाइम, और ये मैंने निकाला नहीं है, ये अपने आप फ्लिप हो गया तो मैंने ले लिया। तो डिवाइन टाइम गाइडेंस में आपके लिए कहा जा रहा है कि कोई ऐसा काम ज़रूर, कोई मेरा लिसनर या कुछ लिसनर्स ऐसा कोई काम सोच रहे हैं जो शायद इस जन्म में पॉसिबल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अगले जन्म में हो सकता है, इस जन्म में शायद पॉसिबल नहीं है। ओके, या फिर अगर थोड़ा पॉजिटिव नोट पे देखें, इन द नेक्स्ट लाइफ टाइम, जैसा कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जीते जी कुछ लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हो जाते हैं। वैसे भी जैसे डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ये, राइट। तो कोई ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डेथ यानी कि बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ, डेथ के बाद एक न्यू लाइफ। तो हो सकता है किसी के जीवन में ऐसा कोई लाइफ चेंजिंग कोई ऐसा इवेंट हो जिसके बाद उसका एक तरह से पुनर्जन्म ही कहिए एकदम, और वो पोजीशन अचीव करने के बाद, वो पोजीशन गेन करने के बाद वो काम बन जाए। टू बी वेरी पॉजिटिव, हम ऐसा कह सकते हैं, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।